गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ग सप्तम ये विषय पाठ्य पुस्तक है संस्कृत, जिसका नाम है मधुरम। इसको हम आज पहली पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सुभाषिता। सुभाषिता, ध्यान से सुनिएगा और इस शब्द पर ध्यान दीजिए। सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषितानी का अर्थ होता है कही हुई बातें। सुभाषितानी का शाब्दिक अर्थ हुआ सुंदर कही हुई बातें। अब श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे कि इस श्लोक के द्वारा कौन कौन सी बातें बताई गई है। सबसे पहले देखते हैं, त्रियाणी भूमि उदकम वाक् चतुर्थी च शून्यता सप्त इतानि गेहेषु न उच्छेद्यन्ते कदाचन। ध्यान से देखिएगा, त्रियाणी भूमि उदकम वाक् चतुर्थी च शून्यता सप्तम एतानि गेहेषु न उच्छिद्यते कदाचन। इसका अर्थ होता है, त्रिनानी का अर्थ होता है आसन, भूमि का अर्थ होता है जमीन, उद्गम का अर्थ होता है पानी, वाक् का अर्थ होता है मधुर वाणी। यानी आसन, भूमि, जल और मधुर वाणी, ये चार चीजें सज्जनों के घर में पाई जाती है। इस न उच्छेद्यते कदाचन, इसकी कभी कमी कोई नहीं रहती। मतलब हुआ कि आसन, भूमि, जल और मधुर वाणी, ये चार चीजें सज्जनों के घर में इसकी पाई जाती है, इसकी कोई कमी नहीं रहती। समझे? अब दूसरा श्लोक पर ध्यान देते हैं। दूसरा श्लोक है, पंचैव पूज्यन लोके यशः प्राप्नोति केवलम देवान् पितॄन् मनुष्यान् च भिक्षुं अतिथि पंचमा। ध्यान से एक बार देखिएगा, पंचैव पूज्यन लोके यशः प्राप्नोति केवलम देवान् पितॄन् मनुष्यान् च भिक्षुं अतिथि पंचमा। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि देवान माने देवता, पितृन माने पिता, मनुष्यान मीन्स मनुष्य, भिक्षुक मीन्स भिखारी, अतिथि मीन्स अतिथि। ये पांच, ठीक है ना, इन पांचों की पूजा करनी चाहिए। तो फिर कहता है यश प्राप्ति केवल, इससे यश की प्राप्ति होती है, सम्मान मिलता है। फिर देखते हैं, देवता, पिता, मनुष्य, भिक्षुक और अतिथि, इन पांचों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा करने से सम्मान मिलता है, यश मिलता है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर श्लोक। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? साधनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव। साधना दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालेन फलते तीर्थ, कालेन फलते तीर्थ तदेव साधु समागम। इस श्लोक का अर्थ होता है साधनाम दर्शनम पुण्यम, यानी साधुओं का दर्शन करना पुण्यदायक है। तीर्थभूता ही साधु, साधु जो है वह तीर्थ के समान होते हैं। कालेन फलते तीर्थ, समय आने पर तीर्थ फल देते हैं। कालीन माने समय से, समय आने पर तीर्थ फल देते हैं। सद्य साधु समागम, सद्य मतलब शीघ्र ही, साधु समागम साधुओं की संगति फल देती है। फिर से सुनते हैं, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालेन फलते तीर्थ सदैव साधु समागम। जिसका अर्थ हुआ साधुओं का दर्शन पुण्यदायक माना गया है। तीर्थभूता ही साधव, साधु तीर्थ के समान होते हैं। कालेन फलते तीर्थ, समय आने पर तीर्थ फल देते हैं। सदैव साधु समागम, और साधुओं की संगति जो है तुरंत फल देती है। फिर इसके ऊपर समझते हैं, साधुओं का दर्शन पुण्यदायक है। तीर्थ साधु के समान, साधु तीर्थ के समान होते हैं। समय आने पर तीर्थ फल देते हैं, जबकि साधुओं की संगति तुरंत फल देती है। समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देखते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है। मातृवत् प्रदारेषु परद्रव्येषु रोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। शास्त्रों में भी कहा गया है, श्लोक के माध्यम से समझेंगे कि मातृवत् प्रदारेषु परदारेषु, परदारा का मतलब होता है दूसरे की पत्नी। पर माने दूसरे की, दारा माने पत्नी। मातृवत मतलब माता के समान, मतलब जो पुरुष या जो व्यक्ति दूसरे के पराई स्त्री को, दूसरे के स्त्री को माता के समान। परद्रव्येषु रोष्टवत्,
दूसरे के धन को लुष्टवत मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत मतलब अपने समान, सर्वभूतेषु सभी जीवों को, यह पश्यति जो देखता है, सह पंडिता वो पंडित है। फिर से सुनते हैं इस श्लोक को। पराई स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, और सभी जीवों को और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, और सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान। जो समझता है या देखता है वही पंडित है, अर्थात वही ज्ञानी है। समझ आया? चलिए, तो आप लोगों ने इसके पहले 4 नंबर तक देख लिया श्लोक और उसके बाद, ठीक है। 5वां से फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु नष्ट उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसिदति। ऊपर ध्यान दीजिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु नष्ट उद्यम समो बंधु कृत्वा यम सी नावसिदति। मतलब हुआ कि आलस्य ही मनुष्य के अंदर शरीर में रहने वाला महारिपु सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। नष्ट उद्यम, ना मन नहीं, अस्त मन है, उद्यम परिश्रम के, समूह मतलब समान। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहता है नष्ट उद्यम समूह, न अस्ति उद्यम समूह, मतलब नहीं है परिश्रम के समान। समूह मतलब समान, यानी परिश्रम के समान नहीं है बंधु भाई। कृत्वा यम नावसिदति, यानी परिश्रम करने वाला नावसिदति दुख नहीं पाता। आइए ध्यान दीजिए। आलस मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नंबर 6ठा नंबर है, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किम करिष्यति। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किम करिष्यति मतलब हुआ यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, मतलब जिसके पास, नास्ति मतलब नहीं है, स्वयं प्रज्ञा मतलब स्वयं बुद्धि, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्र तस्य करोति किम, यानी शास्त्र उसका क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचनाभ्याम इसमें जो है जो तृतीया विभक्ति है द्विवचन में, लोचनाभ्याम विहीनस्य यानी आंख से अंधे लोगों के लिए दर्पणा किम करिष्यति, दर्पण का क्या काम, यानी दर्पण क्या करेगा। ध्यान दीजिए, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र क्या करेगा, आंख से अंधे लोगों के लिए दर्पण क्या करेगा। आशा है समझ गए होंगे। फिर इसको दोबारा कर देते हैं। जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्र का क्या काम, या शास्त्र से क्या करेगा, आंख से अंधे लोगों के लिए दर्पण क्या करेगा। 7 में देते हैं, क्या है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिए बोर्ड पर। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनुष्य। उद्यमेन इसमें तृतीया विभक्ति है। उद्यमेन का अर्थ होता है मेहनत से, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, कार्याणि मतलब काम, काम जो है मेहनत से सफल होते हैं, न मनुष्य मन में सोचने से नहीं। अरे भाई आप सोच रहे हैं कि हमको पटना जाना है, पटना जाना है, बैठे हैं सोच रहे हैं, पटना पहुंच जाइएगा, है ना, पहुंचिएगा। क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ से चलना होगा। उसी तरह यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनुष्य, परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, मन में सोचने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, यहाँ देखिए न ही सुप्तस्य सिंहस्य, यानी सोए हुए शेर की प्रवेशंति मतलब प्रवेश करते हैं, मुखे मृगा मुंह में हरिण नहीं। मतलब हुआ कि सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करते। अरे शेर सोया हुआ है तो क्या हिरण जाके उसके मुंह में चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। उसी तरह कहता है कि
परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, मन में सोचने से नहीं, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करते। बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट है 8 नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर भी। दुर्जना परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो अपि सना मणिना भुष्टा सर्व किम असौ न भयंकर। यहाँ देखिए किम सौ दिया है, यहाँ तोड़ेंगे तो हो जाएगा किम असौ, इसका अर्थ होगा क्या भाव। अब ध्यान दीजिए, दुर्जना परिहर्तव्य, दुर्जन कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को, दुर्जना परिहर्तव्य दुष्ट व्यक्ति से बच के रहना चाहिए। विद्या अलंकृत विसरा यदि वह विद्या से सुशोभित है, दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से सुशोभित है तो उससे बच के रहना चाहिए। क्यों जी? मणिना भुष्टा सर्प, सांप जो है मणि को धारण करता है, सांप के अंदर मणि होती है, वो मणि धारण किए हुए है। ये मसल क्या वो भयंकर नहीं होता? तो इसी तरह कहता है कि दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से सुशोभित है तो उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि मणि धारण करने वाला सांप भयंकर नहीं होता। बात समझ में आ गई ना? फिर अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। यही आपका पाठ्य पुस्तक है संस्कृत अमृतम, इसका ये फर्स्ट अध्याय था सुभाषिता, जिसमें पहला श्लोक से लेकर के यहाँ तक 8वां श्लोक है। सभी का अर्थ मैंने पूर्व पर लिख करके आपको बता भी दिया है। अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि हो गई होगी तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो ऐसे तो हमारी तरफ से बढ़िया ही है। आपको अगर समझ में कहीं नहीं आएगी तो कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर समझ में आ गई होगी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह सवाल इसमें शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से आता है मूल्यांकन। इसमें जो है क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है केशान दर्शनम पुण्याय होती, किसका दर्शन पुण्यदायक होता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपके श्लोक भी दिया होगा कि साधुनाम दर्शनम पुण्यदायक हो। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तीर्था नाम, साधु नाम, देवा नाम, नदी नाम। तो यहाँ साधु नाम होगा, ये ऑप्शन सही है। इसी तरह से अपना पढ़िएगा, इस श्लोक के अर्थ के अनुसार इसको बनाइएगा, और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। जहाँ दिक्कत होगी वो पूछिएगा। धन्यवाद।